यहाँ सूत्र दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं ये बताने वाला हूँ कि ये सूत्र आता कैसे है। फिर दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर दिया है तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। अब मैं ये बताने वाला हूँ मतलब ये सूत्र आता कैसे है, इसमें आपको ये समझना है। तो जैसे पहला दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ दिया है। अब ये आता कैसे मैं बताता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये 2 बार गुणा होगा, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी। कहने का मतलब ये 2 बार लिखा है। कई बार लिखा है? 2 बार। तो a से a में गुणा करेंगे तो a का होल स्क्वायर, फिर प्लस में गए तो प्लस, और जब b में गए तो a और b। आप पहले a से गुणा करेंगे पूरे में, तो a से गए a में तो a का होल स्क्वायर, गुणा में घाते जुड़ती हैं, प्लस में गए प्लस, फिर a गए b में तो a और b। फिर अब a का काम खत्म, अब प्लस b से गुणा करेंगे, प्लस बी से गुणा करेंगे तो प्लस ए में गए तो प्लस प्लस का प्लस और ए और बी। फिर प्लस बी गए प्लस से तो प्लस मिला, और बी से बी में गुणा होगा तो बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ समझना है, ए से ए मा होल स्क्वायर, ए का ए मा गुणा हुआ तो ए का होल स्क्वायर, प्लस ए से बी में गया तो ए बी, फिर प्लस बी से गुणा हुआ ए में तो ए बी, फिर b से b में गुणा हुआ तो b का होल स्क्वायर। अब हमको करना क्या है, a का होल स्क्वायर एक बगल, प्लस b है तो ये स्क्वायर स्क्वायर पहले एक बगल कर लेंगे, प्लस b का होल स्क्वायर एक बगल। अब आप यहाँ देख सकते हैं प्लस ए बी और प्लस ए बी बिल्कुल चर राशि एक है, समान है पूरा। तो ए बी और ए बी बिल्कुल सेम है, समान है, बराबर। तो प्लस ए बी है प्लस ए बी है तो प्लस प्लस को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो एक और एक ये तो 2ab। आपका ही क्या हो जाएगा सूत्र। आपको यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र देखिए, आपको यहाँ यही लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो बबुआ बिल्कुल राइट समझ में आ गया होगा। आप काहे इतना परेशान हो रहे हैं भाई, पहले आप सवाल देख रहे हैं तो थोड़ा सा चकराना नहीं चाहिए कि अरे ये कठिन है, ये नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अच्छे समझिए, बिल्कुल राइट समझ में आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, इसको मैं अब मेट रहा हूँ, फिर दूसरा बताने जा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र आया कैसे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आया कैसे फिर मैं बता रहा हूँ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बबुआ आप अच्छे से देख रहे हैं तो अच्छे से समझना। तो 2 कोष्टक में क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब a माइनस बी, एक कोष्टक में फिर है a माइनस बी। अब यहाँ आप समझ सकते हैं गुणा का चिन्ह होगा, तो पहले a से करेंगे गुणा सब में, तो a का होल स्क्वायर, भाई a से a में गुणा होगा तो घाते जुड़ जाएंगी, एक a ये एक a ये, तो कितना a हो गए 2a। फिर आए माइनस में तो माइनस, और जब भी a गए b में तो a और b। समझ में इतना तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आगे समझा रहा हूं। अब माइनस बी से अगर ए में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ प्लस माना जाएगा, तो प्लस और माइनस का यहाँ पर माइनस हम लगाएंगे। और जब बी से ए में गुणा करेंगे तो पहले ABCD में ए आएगा बबुआ, फिर उसके बाद बी, इसलिए पहले ए और बी हम लिखेंगे। फिर जब माइनस में गया तो बबुआ माइनस और माइनस, बबुआ आप ये बताइए माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाता है भैया, प्लस होता है। और जब बी में गुणा हुआ तो बी का होल स्क्वायर, भाई बी से बी में गुणा होगा तो घाते जुड़ जाएंगी, एक बी ए 2b हो गए, बी का होल स्क्वायर। अब आपको अच्छे समझना है, फिर a का होल स्क्वायर एक बगल कर लेंगे, फिर ABCD में b आता है तो पहले स्क्वायर स्क्वायर एक बगल कर लेंगे, प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं हम माइनस ए बी और फिर माइनस ए बी, चिन्ह बिल्कुल माइनस माइनस है और चर राशियां भी बिल्कुल समान दिया गया है।
जब चिन्ह माइनस माइनस रहे तो जुड़ जाता है, पर चिन्ह काहे का रहता है भैया, माइनस का रहता है बबुआ, हमेशा याद रखना। माइनस माइनस जुड़ जाएगा बबुआ, पर चिन्ह काहे का रहेगा, माइनस का ही रहेगा। और ए बी एक ये ए बी ए तो कितना हो जाएगा भैया, ए बी एक ये एक ए बी ए तो जुड़ जाएगा दो ए बी, एक ए बी ए एक ए बी ए दो ए बी। और माइनस माइनस जुड़ जाएगा पर माइनस का ही चिन्ह रहेगा। आपका यही तो सूत्र होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ दिया गया है। फिर आगे मैं बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बबुआ। अच्छे से आप पढ़ेंगे बिल्कुल राइट समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है बबुआ। कभी आप पढ़ाई में ये मत सोचा करो कि अरे ये बकलोल आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल राइट समझ में आएगा। अब यहाँ दिया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक कोष्टक में दिया है ए प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी। तो ये अब कैसे आया सूत्रवा, इसमें हम इधर से लगाएंगे ए प्लस बी और यहाँ दिया है ए माइनस बी, मतलब ये सूत्र बना कैसे, फिर मैं बता रहा हूँ। तो ए से ए में गुणा करेंगे तो ए का होल स्क्वायर, और जब माइनस में आएंगे तो माइनस, और जब ए गया बी में गुणा तो ए और बी। आप तो इतना समझ में आ ही गया होगा बबुआ, अगर ना ही समझ में आया तो आप अच्छे से समझिए, बिल्कुल राइट समझ में आएगा। ए से ए में गया तो ए का होल स्क्वायर, ए गया माइनस में तो माइनस, ए गया बी में तो ए और बी। तो ए से गुणा दोनों में हो गया ए माइनस बी में। अब किसका गुणा करेंगे, बी से, प्लस बी से दोनों में गुणा करना है। तो प्लस बी से गुणा करेंगे तो प्लस प्लस का प्लस, अब बी से गए ए मा तो पहले ए बी सी डी बबुआ ए आएगा, फिर इसके बाद बी लिखेंगे, बी ए नहीं लिखेंगे, नहीं नहीं सही रहेगा, क्योंकि ए बी सी डी में पहले ए आता है फिर बी आता है। तो बी से ए में गुणा करेंगे तो ए और बी, और जब प्लस माइनस का माइनस, अब बी से बी में गुणा हुआ तो बी का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं बबुआ माइनस ए बी है और यहाँ प्लस ए बी है, बिल्कुल समान है, तो ये घट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, यही आपका तो सूत्र बनता है भाई। माइनस ए बी और प्लस ए बी घट गया तो यहाँ कितना बचा, ए स्क्वायर, और यहाँ बचा माइनस बी का होल स्क्वायर, यही आपका तो सूत्र हुआ। ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ये सवाल का सूत्र ऐसे लगता है। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब बबुआ प्लीज़ ज़रूर करना।